हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 36 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो सारे पार्ट्स को एग्जाम से पहले देख डालिए, आपको एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, चिड़िया और कुत्ते के बीच संबंध को सही प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस पेन डायग्राम में आपको बताना है कि इन तीनों का रिलेशन कैसे किससे बन रहा है। कबूतर है, फिर चिड़िया है और फिर कुत्ते। तो इनमें आपको देखना होता है कि किसका किससे संबंध बन रहा है, ठीक है। क्या कुत्ते का कबूतर से किसी प्रकार संबंध बन रहा है, या कुत्ते का चिड़िया से किसी प्रकार संबंध बन रहा है, या चिड़िया का कबूतर से, या कबूतर का कुत्ते से। मतलब इस प्रकार से आपको देखना होता है, ठीक है, इन सबका संबंध कैसे आपस में बन रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चिड़िया जो होता है, कबूतर, कबूतर क्या है, ये चिड़िया हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये चिड़िया है, ठीक है, ये चिड़िया है, ठीक है। चिड़िया के तो अंतर्गत ही कबूतर आएगा। बात समझ में आ रहा है भाई। कबूतर क्या है, चिड़िया है, तो ये क्या है, कबूतर के, चिड़िया के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कबूतर, ठीक है। चिड़िया के अंतर्गत क्या आएगा, कबूतर आएगा, ठीक है। और ये जो कुत्ता है, ये क्या है, चिड़िया थोड़ी ना है, तो इसलिए हम इसको अलग कर देंगे। बात समझ में। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर एक की तरह, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन विषम है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए है, जेड है, बी है और वाई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे आपस में संबंधित है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने उनमें आपको समझाया है, आपको ट्रिक क्या है, ये आपस में एक प्रकार से अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है। देखिए, ए को ए जेड से अपोजिट है, बी वाई से अपोजिट है, ठीक है। अगर इसको देखिए, ई बी एफ टी, ई वी एफ और टी, ई वी से अपोजिट है, और लेकिन टी जो है, टी एफ का अपोजिट नहीं है, ठीक है। टी का अपोजिट क्या होता है, सॉरी, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, ठीक है। बस समझ में आया। और यहाँ पर देखिए सी है, तो मतलब आपको समझ में, विषम तो यही हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये चल रहा है। अगर हम इसको देखिए, अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपस में अपोजिट है, तो देखिए यहाँ पर सी है, एक्स है, डी है और डब्ल्यू है। तो सी एक्स का अपोजिट है, डी डब्ल्यू का अपोजिट होता है। यहाँ पर जी है, फिर टी है, यस है और एच है, ठीक है। जी टी का अपोजिट होता है, यस एच का अपोजिट होता है। पास में, तो मतलब ये आपस में दो अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। ये आपस में दो अपोजिट चल रहे हैं, जबकि ये वाला अपोजिट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका विषम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो में आप इसको पा सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। इस अनुक्रम में कितने विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत आगे और तुरंत पीछे एक सम संख्या है। देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, जो पूछा है वही आपको बताना है। जिसके तुरंत आगे और पीछे एक सम संख्या, मतलब एक पहले विषम होगा, ठीक है, विषम, सॉरी ये विषम ऐसे विषम, ठीक है, विषम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सम रहेगा, ठीक है, और इसके पहले भी सम रहेगा। इस तरह से आपको देखना है सम संख्या। यही तो कहा है यहाँ पर, देखिए, जिसके तुरंत आगे और तुरंत पीछे एक सम संख्या है। कितने विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत आगे
ठीक है। इनके तुरंत आगे जो है वो सम संख्या और तुरंत पीछे क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, यही चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको देखना है विषम संख्या। अगर यहाँ पर देखिए तो विषम तो है लेकिन इसके पहले और दोनों सम होना चाहिए, तो ये नहीं बन पाया, यहाँ तक तो नहीं हुआ। अगर हम इसको देखें 7, ये विषम संख्या है, इसके पहले और इसके बाद सम संख्या होना चाहिए था, जबकि 3 यहाँ पर विषम दिया गया था, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर 9 है विषम संख्या, या फिर 3 देख लीजिए, आगे और पीछे सम संख्या है, नहीं है। 9 देखिए, इसके पीछे तो है सम संख्या, जबकि इसके पहले 3 है, तो इसलिए ये भी नहीं बना। अगर हम इसको देखें 5 को, आगे और पीछे सम संख्या, आगे तो सम संख्या है लेकिन पीछे सम संख्या नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बना। अगर हम 7 को देखें तो 7 के पहले विषम संख्या जबकि पीछे सम संख्या है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। अब हम इसको देखें 3 को, ये विषम संख्या है, इसके पहले तो सम संख्या लेकिन बाद में विषम संख्या है, तो इसलिए ये भी नहीं बना। अगर हम 1 को देखें तो इसके आगे पीछे सब के सब विषम ही है। अगर हम 5 को देखें तो इसके आगे तो विषम है, इसके पीछे सम है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6, 3 और 8, 6, 3 और 8, ठीक है, 6, 3 और 8 देख रहे हैं, ये एक विषम संख्या है, इसके पहले भी सम है और इसके बाद भी सम है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 देखिए, यहाँ पर 5 में क्या है, 8, 5 और 2, ये विषम संख्या है, इसके पहले क्या है, सम संख्या, और इसके बाद भी सम संख्या। ठीक है, अगर हम विषम यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बन रहा है 4, 3, 4। ठीक है, 4 क्या है, विषम संख्या है, इसके आगे भी सम संख्या, इसके पीछे भी सम संख्या। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 9 देखें, ठीक है, 9 क्या है, 4, 9 और 6, ये विषम संख्या है, विषम के पहले क्या है, सम संख्या, और विषम के पीछे भी एक सम संख्या है, तो मतलब कितने बने, कितने अनुक्रम बने, 4 बने हैं। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, 4 बने, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर दिया गया है, जैसे इसका संबंध 16 का 22 है, उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से देखिए। ठीक है, संख्या इसमें क्या है, 16 है, 22 है, ठीक है, समान अनुपात 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 16 है क्या है, ये स्क्वायर, और 36 भी एक स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सब पकड़ना है चीज़ों को। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर 32 लेकर आना है, ठीक है, अब 32 लेकर आना है, अगर हम क्या कर दें कि यहाँ पर 22 है, ठीक है, तो 16 में हम क्या कर दें कि ये 22 हो जाए, तो अगर दोस्तों अगर हम 16 4 20 2 22, हाँ, अगर इसको दोस्तों ये जो स्क्वायर फॉर्म में है, अगर हम 4 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, 4 और 2 को जोड़ दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6। और अगर हम 16 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2, हाथ से 2 22 हो जाए। तो मतलब इस प्रकार से तो ये 22 बन रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है, मतलब जो इसका स्क्वायर है ये स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जो बनेगा, मतलब ये 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 और 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 16 में ही हम इस स्क्वायर को जो है 4 और 6 को जो ये स्क्वायर बना है, 4 और 4 का स्क्वायर 2, इसको आपस में जोड़ दे रहा है। ठीक है, अब ये सारे के सारे जोड़ के जो बन रहा है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हमें 36 को भी देखना है। तो 36 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 36 में हमें क्या करना है, अगर हम 36 में 6 और 2 को जोड़ देंगे, 6 + 2 को जोड़ देंगे, तो 6 2 8 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 8 जोड़ देंगे, यहाँ पर ये 4 हो जाए, 14 के 4 हाथ से ले, और 1 3 और 1 4, 44 हो जाएगा। 44 किससे ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन नंबर बी सी में दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिशा मालूम होना चाहिए, ठीक है। दिशा में आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपके राइट हैंड में ये जो है क्या है, ये पूरब है, ठीक है। और इसके विपरीत क्या है, आपके लेफ्ट साइड में ये पश्चिम है, ठीक है। और ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है हम उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और वह उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा मतलब ऊपर की साइड में, ठीक है। यहाँ 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अगर आप दोस्तों अगर आप उत्तर दिशा में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो आपका दायां कौन सा होगा, इधर होगा, ठीक है। तो उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ गया, फिर और 3 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ के क्या किया, यहाँ 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता। अब दोस्तों अगर आपका ऊपर कितना गया, 2 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 3 मीटर गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या गया, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता। अब दोस्तों अगर आप इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका बाएं किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। बाएं मुड़ जाता और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, तो बताइए ऊपर की दिशा कौन सी है, उत्तर। तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं क्या है, क्या कह रहे हैं इसमें। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और वह उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला। उत्तर दिशा में चलता है 2 किलोमीटर मतलब इस साइड में, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं मतलब जैसे आप अगर इधर जाएंगे तो आपका दाएं कौन सा होगा, इधर होगा, ठीक है। तो दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। इधर मुड़ के कितना चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब अगर इधर चल रहे हैं दोस्तों, इधर चल रहे हैं तो आपका बाएं किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ तक 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है ये आपको बताना। बताइए ऊपर की दिशा में जा रहा है दोस्तों, इस साइड में, ठीक, कौन सी दिशा में जा रहा है आपको बताना है, ठीक है। किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब उत्तर की दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।